ओके, तो आज हम देखेंगे रेफ्रिजरेशन। क्या देखेंगे? रेफ्रिजरेशन के आंतरिक भाग, मतलब अंदर की भाग। जैसे हम देख रहे हैं कि ये रेफ्रिजरेशन आपके सामने है, लेकिन बाहर से कुछ दिख रहा है इसके अंदर कि इलेक्ट्रिकल भाग और मैकेनिकल भाग कुछ दिख रहा है? नहीं, सब इंक्लूड है, इससे जुड़ा हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से आपको दिख सकता है, जैसे कि आप बैक साइड देखेंगे तो इसके अंदर कुछ चीज़ें, कंप्रेसर दिख सकता है आपको, और कुछ ड्रायल फिल्टर दिख सकते हैं, और रिले ओवरलोड दिख सकता है। और हम और देखना चाहेंगे तो थोड़ी सी देखें तो कैपिलरी ट्यूब दिख रहा है आपको थोड़ा सा, ये पतली वाली जो है एक कैपिलरी ट्यूब है, और ये है ड्रायल फिल्टर। बाकी इसका जो आप एक कंडेंसर देख रहे हैं, हीटिंग वाल कंडेंसर, इसके अंदर इंक्लूड है, इनसाइड है, फैब्रिकेशन किया गया है। तो इसके रिले और ओवरलोड हम देख सकते हैं, जो रिले और ओवरलोड, और यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 पॉइंट जो रिले ओवरलोड का इसमें यूज होता है, जो रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। इसमें गैस कितना नंबर आता है वो हम देख सकते हैं कि गैस का जो कंप्रेसर के ऊपर लिखा होता है ना, आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है गैस। तो अब कंप्रेसर तो आपको दिख रहा है, ये कंप्रेसर है इसका, लेकिन कंप्रेसर के अंदर इलेक्ट्रिकल मोटर्स कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स में मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग या डिजाइनिंग या स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो आपको दिखा रहा हूँ। ये है आपका मोटर। क्या है? मोटर जो कंप्रेसर के अंदर होता है, इनसाइड। देख रहे हैं? जी सर। ये है मोटर, और मोटर के एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, एक कॉमन 3 पॉइंट दिया है। आप जैसे 3 पिन यहाँ देखते हैं, तो ये वैसे ही है, आराम से ये वैसे ही है कि तीनों पॉइंट को आप देखेंगे इंक्लूड किया गया है। आप जब देखेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आप डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन को आप देखेंगे तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कटा हुआ होता है। क्या होता है? कटा, चीरा मार देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? उनका ऐसा प्रदर्शित करने का क्या कारण है, क्यों करते हैं ऐसा? ताकि सब पार्ट अलग समझा सकें। हाँ, पार्ट्स कैसे काम करता है और पार्ट्स का क्या नाम है और पार्ट्स का क्या काम है। अब अगर के इंजन को ऊपर से लेकर नीचे तक चीर दिए तो उसका पूरा सिस्टम दिखता है कि उसका क्रैंक शॉफ्ट कैसे काम करता है, क्रैंक शॉफ्ट के साथ कनेक्टिंग रॉड कैसे कनेक्ट होता है, कनेक्टिंग रॉड के साथ कनेक्टिंग पिन कैसे कनेक्ट होता है, कनेक्टिंग पिन के साथ पिस्टन कैसे कनेक्ट होता है, पिस्टन को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिंग पिन को कनेक्ट करने के लिए बीच में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? कनेक्टिंग पिन, इसको गजब पिन। और उसी तरीके से पूरे इंजन का जो पार्ट्स है, वो अंदरूनी पार्ट्स, वो सारी चीज़ दिखता है, और उनके कार्य भी समझ में आता है कि ऑयल पंप का क्या काम है, क्रैंक शाफ्ट का क्या काम है, पिस्टन का काम क्या है, कनेक्टिंग रॉड का क्या काम है, कनेक्टिंग पिन का क्या काम है, राइट? उसी प्रकार से आप देखेंगे एक पूरा हमारा स्ट्रक्चर है फ्रिज के पूरे इलेक्ट्रिकल भाग और मैकेनिकल भाग के सारे पार्ट्स से, जो कि
आपको दिख रहा है, जैसे कि फ्रिज, इस फ्रिज के अंदर इनसाइड में आपको सारे सिस्टम नहीं दिख पा रहा है। कुछ चीज़ें आपको जैसे थर्मोस्टेट दिख रहे हैं, फ्रीजर दिख रहा है, लेकिन हीटिंग कॉइल कंडेंसर नहीं दिख रहा है। डोर स्विच जैसे आपको यहाँ देखेंगे डोर स्विच दिख रहा है, बाकी और सब बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं दिख रहा है। तो आप जब देखेंगे कि कंप्रेसर, ये क्या है? कंप्रेसर। ये है हीटिंग कॉइल कंडेंसर। क्या है? हीटिंग कॉइल कंडेंसर। और ये कूलिंग कॉइल कंडेंसर, जैसे जिसको बोलते हैं फ्रीजर। क्या बोलते हैं? फ्रीजर। और ये है ड्रायल फिल्टर। क्या है? ड्रायल फिल्टर। ये है कैपिलरी ट्यूब। और यहाँ पे हम जब देखते हैं कि 3 लाइनें हैं, एक है डिस्चार्ज लाइन है, एक कौन सी लाइन है? डिस्चार्ज लाइन। ये है सक्शन लाइन और ये है गैस चार्जिंग लाइन, राइट। अब आप देखेंगे कि गैस डिस्चार्ज लाइन जो होता है, गैस एक कंप्रेसर का इतना ही काम है कि गैस को ये कंप्रेस करना। क्या करना? कंप्रेस करना। ये जब जैसे ही कंप्रेस करता है तो यहाँ की गैस ऊपरी सतह पे, कोई चीज़ आप ऊपर छोड़ो तो बड़ी तेजी से जाता है ना, लेकिन ऊपर से नीचे छोड़ो तो स्लो। तो उसी तरीके से गैस जब छोड़ते हैं तो ये गैस कंप्रेसर ऊपर सीधा जाता है, लाइन मिलता है उसको। फिर यहाँ से आप देखेंगे इसके अंदर रिसाइकलिंग होता है। गैस क्या होता है? रिसाइकलिंग। सारे फ्रिज दुनिया में कोई भी एयर कंडीशनर हो या रेफ्रिजरेशन हो या डीप फ्रीजर हो या कोई भी ऐसा उपकरण इलेक्ट्रिकल जो संबंधित हो कि कूलिंग प्रोसेस का, तो कोई इसी तरीके से इसका प्रिंसिपल है, वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल। वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल इसका यही है, गैस हमेशा डिस्चार्ज लाइन से ऊपरी तरफ फ्लो होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से गैस फ्लो हुआ और यहाँ ऊपर जाके रिसाइकलिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? रिसाइकलिंग हो रहा है, रिसाइकलिंग। और रिसाइकलिंग होते हुए यहाँ पे आता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से एक ड्रायल फिल्टर है। जैसे मोटर चल रहा है, इस मोटर को चलने के साथ साथ होता क्या है कि इस मोटर को चलाने के लिए जब ये चलता है मोटर, तो उसी समय ये घिसता है। समझ गए? जी सर। किस में चलता है? आयल में। और यहाँ पे देखेंगे तो एक 2800 आरपीएम की मोटर है और यहाँ रनिंग और स्टार्टिंग, दो प्रकार की बाइंडिंग। आप देखेंगे रनिंग का तार पतले हैं और वो स्टार्टिंग के मोटे हैं। जी सर। और ये है सॉफ्ट के अंदर एक क्रैंक सॉफ्ट डाला गया है। क्या डाला गया है? क्रैंक सॉफ्ट, जिसको बोलते हैं क्रैंक सॉफ्ट। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कनेक्टिंग पिन है। क्या है? कनेक्टिंग पिन। और यहाँ से जब घुमाते हैं तो ये देखो कनेक्टिंग पिन कनेक्ट है क्रैंक रॉड में। जी सर। क्रैंक सॉफ्ट में, और क्रैंक सॉफ्ट में कनेक्ट है कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड में कनेक्ट है पिस्टन। ये देख रहे हैं ना, पिस्टन जो ऊपर नीचे देख रहा है ना, जी सर। ये ऊपर नीचे घूम रहा है ना। तो ये होता क्या कि कैसे चल रहा है? डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन कैसे चल रहा है? पेट्रोल के माध्यम से। लेकिन ये कैसे चल रहा है? बिजली के माध्यम से। बिजली के माध्यम से कैसे कि यहाँ पे एक रनिंग स्टार्टिंग कामा लगाते हैं और यहाँ पे करंट देते हैं और इसके अंदर ईएमएफ बनता है। क्या बनता है? ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ईएमएफ का अर्थ है जितने इलेक्ट्रिकल मोटर है, वो छोटा मोटर हो, जो बड़ा मोटर हो, चाहे बहुत छोटा हो चाहे बहुत बड़ा, हर एक का प्रिंसिपल है ईएमएफ। क्या है? ईएमएफ। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और उस तरीके से ये मैग्नेट बनाता है जिसको बोलते हैं चुंबकीय शक्ति। क्या बोलता है? चुंबकीय शक्ति। और चुंबकीय शक्ति कैसे काम करता है? साउथ एंड नॉर्थ। होता कैसे कि जैसे ये यहाँ से मैग्नेट बनाया और ये मैग्नेट इस कोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोर जैसे इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, एक कोर यहाँ डग गया और फिर यहाँ से ये पकड़ने की इसको कोशिश कर रहा है और यहाँ से फिर यहाँ डग जा रहा है। ये पूरे समय में ऐसे ही होता है, पर पकड़ नहीं पाते। और ये नॉर्थ एंड साउथ एंड नॉर्थ पोल पे काम करता है। ये बड़े से बड़े मोटर और छोटे से छोटे मोटर ईएमएफ पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब होता है कि डीजल इंजन, पेट्रोल, आप देखेंगे कि डीजल इंजन पेट्रोल इंजन कैसे काम कर रहा है? डीजल से पेट्रोल से।
लेकिन ये इलेक्ट्रिकल से काम कर रहा है। उसमें भी पिस्टन होता है, उसका पिस्टन को ऊपर नीचे करने के लिए, जिससे मोटरसाइकिल आप देखो, मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल का पिस्टन है इसमें भी कनेक्टिंग रॉड है, इसमें भी पिस्टन। फोकस करो। इस मोटरसाइकिल में आप देखेंगे तो इसके अंदर पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग पिन है, सब कुछ है। इसके अंदर भी कंप्रेस होता है, बिना कंप्रेस करने वो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। लेकिन है क्या, जो पेट्रोल से चल रहा है। क्यों पेट्रोल से? क्योंकि उसके अंदर स्टेबलिश नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। लेकिन ये फ्रिज स्थिर है। अगर के इसको भी चलाने की चाहे तो वो ये भी ऐसे चलेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ सिस्टम बदलना पड़ेगा। वो हमें ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल है, इसलिए वो एक जगह स्थिर की जरूरत नहीं है। इसलिए उसे पेट्रोल से हम क्या करते हैं, रन करते हैं, करंट देकर हमेशा उसको कार के देकर स्टार्टिंग किए रहते हैं। उसी तरीके से ये कंप्रेस होता है और गैस रिसाइकलिंग होकर यहाँ आता है ड्राई फिल्टर के पास। ड्राई फिल्टर से ज़्यादा कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से ऊपर को आप यहाँ देखेंगे कि फ्रीजर में इनसाइड एक यहाँ पे जुड़ गया, इनसाइड अंदर गया, और इसमें अब रिसाइकलिंग हो रहा है। गैस क्या हो रहा है? रिसाइकलिंग। और फिर वहीं से एक आउटपुट है। पहले तो इनपुट है, कैपिलरी ट्यूब इनपुट गया, दूसरा आउटपुट में ये वापस सक्शन लाइन आ रहा है। ये लाइन जो आ रहा है कहाँ आ रहा है? यहाँ से देखो, यहाँ कपलर एक लगा हुआ है, जॉइंटर, यहाँ से वापस गैस कहाँ आ रहा है? सक्शन लाइन में। तो ये हमेशा इसी प्रकार से काम करता है। अब ये अगर के बराबर चलता रहे तो कंप्रेसर खराब हो जाएगा, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं थर्मोस्टेट। किसका? थर्मोस्टेट। जैसे आप देखें कि यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा हुआ है, यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा हुआ है और डोर स्विच भी लगा हुआ है। थर्मोस्टेट का काम है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। क्या है? टेम्परेचर। तो थर्मोस्टेट दो प्रकार के होते हैं। पहला एक कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। क्या है? कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट, जिसका काम है कि कूल को कंट्रोल करना। जैसे कि हम इसको सेट किए, आपको चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसको टेम्परेचर करना। आपने इसको सेट किया 0.2 पे, तो जितना 30 टेम्परेचर होने के बाद ये आप देख रहे हैं क्या है? इसका नोज है। ये क्या है? नोज। इसके अंदर होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। एक जब कूलिंग होता है, एक गैस में उबलांग चालू होता है, उबलना चालू करता है। क्या करता है? उबलना चालू। और 30 टेम्परेचर होने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ से कंप्रेसर के पावर को क्या करता है? कट करता है। कैसे कट करता है? क्योंकि मेन पावर सप्लाई जो होता है इसमें आता है। एक इनपुट है और एक आउटपुट है। इसमें न्यूट्रल फेस नहीं समझना है। थर्मोस्टेट में 2 पॉइंट दिया है, एक फेस इन है और फेस आउट है। जो मेन पावर सप्लाई बोर्ड, जैसे कि इस प्लग टॉप से पावर आ रहा है ना, यहाँ से देख रहे हैं ना, ये प्लग टॉप से पावर आ रहा है, तो ये सीधा ये पावर यहाँ जुड़ रहा है आपका थर्मोस्टेट में। कहाँ जुड़ रहा है? थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट के इन साइड में जुड़ रहा है, और आउटसाइड से यहाँ से पावर जा रहा है इस ओवरलोड के लिए। पहले इसमें आ रहा पावर, मेन पावर, जैसे लीड है ना, ये देख रहे हैं? जी सर। ये समझने की आपकी बात है। यहाँ से ये मेन पावर सप्लाई प्लग टॉप हो गया, ये बोर्ड में गया जी, और इसके बाद यहाँ मेन पावर आया है, और यहाँ से आउट हुआ। आप देखेंगे कि यहाँ से जब आउट हुआ तो दूसरा पॉइंट से जब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ आउट हुआ, और ये सीधा आउट होके आया कहाँ? इसमें आया OLP में, और OLP आया कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट में। कहाँ आया? कॉमन में लगाओ। तो थर्मोस्टेट का काम है कि जिसे अभी हम यहाँ सेट किए कोल्ड पे, तो इतना मान लो कि 20 डिग्री टेम्परेचर में चाहिए, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बाद ऑटोमेटिक ये इसके साथ देखेंगे तो टच है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ देखो थर्मोस्टेट का नोच इसके साथ टच है। किसके साथ? फ्रीजर के साथ। जी सर। किसके साथ? फ्रीजर के साथ। जैसे ही उतना टेम्परेचर होने के बाद वो गैस उबलांग गति अपना काम करना चालू करेगा, और ऑटोमेटिक ये प्लंजर के माध्यम से जो थर्मोस्टेट के अंदर काम करता है, ऑटोमेटिक पावर सप्लाई को, कंप्रेसर को ऑफ करेगा,
और ऑफ होने के बाद फिर नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद हमारा रिले, जो रिले है, ये रिले टार्क दे देगा। रनिंग और स्टार्टिंग में क्या करेगा, टार्क देगा और रीसेट, मतलब फिर से वो क्या हो जाएगा, कंप्रेसर चालू हो जाएगा। ये हमेशा कई साल तक प्रक्रिया चलता रहेगा और ये फ्रीजर हमारा हमेशा ऐसे फ्रिज काम करता है। इसका कोई भी और प्रिंसिपल नहीं है। आप बड़ा से बड़ा फ्रीजर और छोटा से छोटा फ्रीजर का सिर्फ यही का। हाँ, दूसरा है कि हीट को कंट्रोल करने के लिए इंजन कंट्रोल थर्मल देखें, आप देखेंगे कि ये हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट, ये क्या है, हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। इसमें भी 2 पॉइंट दिया है, एक इन और एक आउट। एक फेस इन होता है और दूसरे से आउट। जैसे कि इसमें आपने देखा ना कि एक इन और दूसरा आउट, वैसे इसमें भी है हीटिंग कॉइल कंट्रोल थर्मोस्टेट में कि एक इन और दूसरा आउट। जितने कूल को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं हम, लेकिन हीटिंग कंट्रोल जैसे कि गीजर, ओवन, हीटर, कई ऐसे इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं जो कि हीट उतना ही टेम्परेचर चाहिए जितना टेम्परेचर में। अभी आप पतला कपड़ा प्रेस करना होता है तो आप क्या करते हैं, 4-5 पे करते हैं। प्रेस कपड़ा प्रेस करते हैं ना, तो जब आपको पतला कपड़ा प्रेस करना होता है तो आप 4-5 पे करते हैं। आपको जीन्स कपड़ा करना होता है तो आप 2 पे करते हैं ना। उतना टेम्परेचर आप कट दे करके ऑटोमेटिक प्रेस बंद हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाता है। फिर नॉर्मल होने के बाद ऑटोमेटिक चालू होता है। आपको चालू बंद करने की जरूरत नहीं होता है। तो ये कौन करता है, ये करता है थर्मोस्टेट। कौन करता है, थर्मोस्टेट। जितना पे सेट करेंगे उतने पे सेट हो जाएगा। तो कूलिंग कंट्रोल, जैसे आपको चाहिए 80 डिग्री टेम्परेचर, हीट टेम्परेचर, तो 80 डिग्री टेम्परेचर पानी हीट होने के बाद ऑटोमेटिक पावर को ये ऑफ करेगा, और ऑफ करेगा तो कॉइल बंद हो जाएगा। कॉइल में जो पावर जा रहा है वो बंद हो जाएगा। आप देखें ना कॉइल, अभी तो बहुत सारे ऐसे कॉइल में बल्टी में डाल के पानी गर्म करते हैं, लेकिन उसमें थर्मोस्टेट नहीं है। लेकिन अभी गीजर में तो थर्मोस्टेट है। आपको आप एक ही जगह 3 नल होता है। एक नल में कूलिंग वाटर आता है। अभी वाटर कूलर आप देखो मार्केट में तो 3 दिया है ना, एक में नॉर्मल पानी आता है, एक में ठंडा पानी आता है और एक में गर्म पानी आता है। उसमें क्या है, उसमें फ्रिज भी है, हीटर भी है, नॉर्मल भी है। एक ही सिस्टम है। मान लो वाटर कूलर के जैसा है, तो एक पानी का पाइप लेके आए, एक हीटर लगा हुआ है जो हीटर से गुजरते हुए पानी जा रहा है, और एक उसमें भी कंप्रेसर है छोटा वाला, उसमें भी छोटा कंप्रेसर है कूलिंग का। तो उसमें नोज भी दिया है, हीट करने का भी और कूलिंग करने का भी। तो आपको गर्म पानी चाहिए तो गर्म मिल जाएगा, ठंडा पानी चाहिए तो ठंडा मिल जाएगा, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल। लेकिन गर्म करने के लिए गर्म कंट्रोल आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, तो ये थर्मोस्टेट ही है जो कि उतने टेम्परेचर पे कट करता है। आपको नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल टेम्परेचर पे सेट करेंगे। तो थर्मोस्टेट ही है क्योंकि पानी उतना आपको चाहिए 20 डिग्री टेम्परेचर का, तो 20 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद उतना ही पानी को कट कर देगा। समझ गए? ये सिर्फ काम है इसका हीटिंग कॉइल कंट्रोल थर्मोस्टेट का और कूलिंग कॉइल कंट्रोल थर्मोस्टेट का। और ये जितने इसमें फ्रीजर आता है, कई गैस होता है ज्वलनशील होता है, कई गैस होता है ज्वलनशील नहीं होता है, तो हमें उस सब चीज़ों को ध्यान देना है। अब इसमें हम देखेंगे कि गैस भरते समय क्या प्रोसेस करते हैं, भरने से पहले क्या क्या किया जाता है। पहले भरने के पहले जैसे सिस्टम का वैक्यूम करना, फ्लशिंग करना, फिर गैस स्टार्टिंग करना। वैक्यूम करना मतलब सिस्टम को नेगेटिव प्रेशर देना। अब डोर स्विच का काम क्या है, जैसे डोर स्विच है, ये क्या है, डोर स्विच। और यहाँ देखेंगे तो एक बल्ब है, नीचे दिखाओ, नीचे उसके अंदर बल्ब है। यहाँ देखेंगे तो बल्ब है, देख रहे हैं ना, ये बल्ब है। तो अब बल्ब का काम क्या है कि ये डोर स्विच जो है इस पोजीशन पे, जैसे ऑफ पोजीशन पे होगा, जब इन साइड दबा होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। जैसे ही डोर आप ओपन करते हैं ये ऊपर साइड आता है और बल्ब जलना चालू होता है, यानी कि जैसे ऊपर आता है सर्किट कंप्लीट होता है और न्यूट्रल फेस मिलने लगता है, बल्ब हमारा चालू। इसका
फ्रीजर, ये देख रहे हैं ना फ्रीजर, हर एक फ्रिज का फ्रीजर कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा। बड़ा फ्रीजर है तो बड़ा होगा, छोटा होगा तो छोटा फ्रीजर होगा। एक अगर डबल डोर फ्रिज जाता है, डबल डोर का प्रोसेस सेम है, लेकिन 1 2 3 पार्ट उसमें बड़े हुए, तो हम डबल डोर का भी बताएंगे। लेकिन ये पूरे स्ट्रक्चर, पूरे बॉडी, पूरे बनावट आपको समझ में आ रहा है? जी सर। कुछ डाउट है? नो सर। अब आप इसमें देखेंगे कि सारे टूल्स और सारे इलेक्ट्रिकल उपकरण और मैकेनिकल उपकरण, तो आप देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिकल भाग और मैकेनिकल भाग दोनों एक साथ इंक्लूड है। क्या है? दोनों क्या एक साथ इंक्लूड है। इलेक्ट्रिकल भाग से मैकेनिकल भाग रन करता है कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल? पहले इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल रन करेगा। हाँ, इलेक्ट्रिकल भाग मैकेनिकल भाग को चलाता है, बाकी मैकेनिकल भाग इलेक्ट्रिकल भाग को। मतलब इलेक्ट्रिकल भाग जब चलता है तो मैकेनिकल भाग यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से वो मैकेनिकल सिस्टम से गैस को रिफ्रेश करता है, गैस को कंप्रेस करता है, और गैस को रिसाइकलिंग करता है, और गैस को पूरे इनसाइड से लेकर आउटसाइड और रिसाइकलिंग करके चलाता है। उसमें मदद कार करता है इलेक्ट्रिकल मोटर। इस मोटर का काम है, ये मोटर, जैसे कि कंप्रेसर आप देख रहे हैं, कंप्रेसर के अंदर कोई चीज़ दिख नहीं रहा, बाहर से दिख रहा है नहीं, लेकिन ये मोटर इसके अंदर है। और ये वैक्यूम पंप जो कि सिस्टम को नेगेटिव प्रेशर में लेके आता है। क्या करता है? नेगेटिव सिस्टम में। तो जब नेगेटिव प्रेशर लेके आता है तो हम गैस फिल करते हैं और सिस्टम हमारा पूरा रन करना चालू करता है। ठीक है, तो कुछ